Okay, bachcho, linear regression study we completed the just basic information regarding the 11th standard का coefficient of correlation. बिकॉज लास्ट मैंने इसलिए क्या मैंने तो बुक देखा नहीं हूँ, बट लास्ट ईयर क्या था ना, सब में 11th के भी मीन्स जो फार्मूले हैं उसका यूज़ हुआ था ओल्ड बुक में, इन द मिसलेनियस सम, तो दैट्स आई हैव गिवन देयर. ओके, डोंट वरी. Now we got the regression. There is a two type. Regression having the two type. One is y on x and the other one is x on y. Y on x and the other one x on y. Y on x मतलब y depending on x. Okay, y is depending on x. It means x में अगर मैं changes कर रहा हूँ तो accordingly y भी change होने वाला है. Okay ना? Y on x means y depend on x. It means y will change according to x. What do you mean that? If x increase by 10%, so y automatically get change. It doesn't mean कि वो x भी same डायरेक्शन में जाएगा. It may भी हो सकता है अल्टीमेटली x में चेंजेस कर रहा हो ना तो y में चेंज आने वाला है. x कांस्टेंट है, सेम है, तो y भी क्या रहेगा, कांस्टेंट होना है. It means y depending on x, that is called y on x. ठीक है बच्चों, हम लोग के ये तो चलो भाई थियोरेटिकल नॉलेज था. अपने को सम के पॉइंट ऑफ व्यू ना क्वेश्चन रीड किया, उधर y मिसिंग है. व्हेनेवर वी वांटेड टू वैल्यू ऑफ y, तो हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, y on x. मिसिंग फिगर देखो, y इज मिसिंग, वी विल अप्लाई y on x. x मिसिंग, वी विल अप्लाई x on y. जो मिसिंग रहेगा ना वो पहला वर्ड रहेगा. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज मिसिंग देन अप्लाई y on x. तो y का वैल्यू अगर फाइंड करना रहेगा तो हम लोग y on x का इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं. ओके, x मिसिंग है तो x on y. So x on y, x depending on y. It means that x will change according to y. बराबर बच्चों? ओके, x on y का अप्लाई कभी करने वाले हम लोग, x मिसिंग रहेगा. When the x missing, x on y. y मिसिंग है, y on x. ओके बच्चों? ओके. Then what is R? Coefficient of correlation. Similarly, byx, byx and bxy, it is called a coefficient of regression. R called a coefficient of correlation, and byx and bxy, it is called a coefficient of regression. Okay. In that byx, y first है ना? Yes. It means that it is a coefficient of y on x. तो बी वाई एक्स मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स. ओके बच्चों, इट कैन बी एक्सप्रेस जस्ट लाइक सिंपली स्मॉल बी. ओके, सो रादर टू राइट द बी वाई एक्स, इफ समवन से द बी इक्वल टू 2.1, दैट मीन्स इट इज अ वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स. बी वाई एक्स को हम लोग बी से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके ना, इन द फॉर्म ऑफ बी. एंड एक्स वाई, बी एक्स वाई मीन्स bxy means the regression coefficient of x on y. y देखो फर्स्ट है ना, तो byx it is a regression coefficient of x on y on x, and bxy मतलब it is a regression coefficient of x on y. इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं b बार, b डैश और b बार, यू कैन से b डैश और b बार. b means byx, b डैश और b बार bxy. ठीक है बच्चों, ये था पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन. अपने को रिग्रेशन का देयर इज टू पार्ट, y on x एंड x on y. क्वेश्चन में y मिसिंग दिख रहा है तो वी विल गो फॉर y मिसिंग है तो y on x. व्हेन देयर इज x मिसिंग है, x on y. ओके, byx एंड bxy, इफ सम इन सम क्वेश्चन कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन. कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में, अरे क्या इजी सम आ गया यार, आर का फार्मूला लगा के आते हैं और नीचे आने के बाद अल्लाह ये था. ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का है और हम लोग को बोला कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन. तो कोएफिशिएंट रिग्रेशन दैट इज byx एंड bxy दे वांटेड टू बी. ओके बच्चों, byx मीन्स इट इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x एंड द bxy इट इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y. जब हम लेंथी सम अपना रहेगा, पूरा कंप्लीट सम रहेगा, तो उसके अंदर हम लोग बी वाई एक्स है उसको बी से इंडिकेट करने वाले हम लोग, एंड द बी एक्स वाई इज इंडिकेटेड बाय बी डैश. ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? पॉज करना.
चलो देयर इज अ फार्मूला ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. व्हाट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट? BYX एंड BXY, इसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट. ओके, तो लेट टेक द पहला BYX y on x. ये सेम पैटर्न उधर पे भी है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है. अगर एक का भी दिमाग में ना y on x था तो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द फार्मूला ऑफ x on y. देखो BYX, उसको हम लोग एक्सप्रेस क्या करते हैं b के फॉर्म में, कोवेरिएंस ऑफ xy, कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन वेरिएंस ऑफ x. लाइक कल मैंने r का फार्मूला करा था, ठीक है ना, तो कोवेरिएंस ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो रूट अप्लाई करते हैं. जब रूट में कट करूँगा ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस. ठीक है, वेरिएंस इक्वल टू होता है फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं. तो व्हेन यू डू द स्क्वायर तो रूट विल गेट कैंसल. ओके, तो ये जैसा बहुत रेयर इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इसका यूज होने वाला है. कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन कोवेरिएंस ऑफ x. बराबर समझने में देखो भी BYX है ना, y है, देखो y ना. अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, सबका डिनोमिनेटर देखो x रहेगा. तो डिनोमिनेटर x का फॉर्म में. इट मीन द y on x के लिए हम लोग y का है ना, तो ऑल द डिनोमिनेटर विल बी x टर्म. यहाँ देखो x on y, x फर्स्ट है देखो, और देखो डिनोमिनेटर सारा टर्म में y है, ऐसा होता है. ओके, तो y on x डिनोमिनेटर में सब x का टर्म रहेगा. x on y ऑल द टर्म ऑफ डिनोमिनेटर विल बी इन द फॉर्म ऑफ y. ओके, सो BYX का फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन वेरिएंस ऑफ x. BXY का क्या फार्मूला है? कोवेरिएंस ऑफ XY. न्यूमरेटर सेम है. हाँ, और देखो और फॉर्चुनेटली देखो तो न्यूमरेटर सबका सेम है, देखो सेम है. ओके, खाली ये थोड़ा चेंज हो रहा है, बाकी ऑल न्यूमरेटर सेम. तो कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन वेरिएंस ऑफ y. ओके, नाउ समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार. ओके, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट. तो सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन समेशन x माइनस x बार द होल स्क्वायर है बच्चों. ओके, ओके, समेशन और सिग्मा यू कॉल x माइनस x बार द होल स्क्वायर है. तो उधर पे भी देखो न्यूमरेटर सेम है, सेम पैटर्न, खाली क्या फ़र्क है y के टर्म में. ओके, तो y माइनस y बार द होल स्क्वायर. थर्ड फार्मूला है समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार. एक्स वाई समेशन माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार द होल स्क्वायर. ओके, कल का सम की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कल वाले सम में था एक्स वाई अपॉन एन था, 1 अपॉन ऐसा एन था. ओके ना, माइनस एक्स बार होगा आर का फार्मूला अप्लाई करने के लिए. अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार ना, एक्स बार द होल स्क्वायर था, ऐसा था. जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो जो देखो ये एन है ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये एन इस साइड आएगा, एन इंटू एक्स बार वाई बार. ओके, तो वो आर के फार्मूले से ही बनता है, ऐसा कुछ नया नहीं. सो समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार द स्क्वायर होल स्क्वायर. वहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर सेम है, ओनली डिनोमिनेटर का पैटर्न कैसा है y के फॉर्म में. तो समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार द होल स्क्वायर. ना दिस इज BYX का R और C है, ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है. ओके, तो BYX YX है ना, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स. BXY x अपॉन y, x अपॉन y. तो R इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x एंड रिवर्स R इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y. बच्चों बस इतने फार्मूला है बच्चों. ये फार्मूला अगर रेडी रहेगा तो सब एकदम ईजी है, ओनली कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स. ओके ना, एक बार गो थ्रू कर दो. चलो बच्चों, ये अपना स्टेप्स है रिग्रेशन इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करना है एंड हाउ टू गेट द वैल्यू. ओके ना, फर्स्ट इन द एक भी दिमाग में ना उसका जस्ट एकदम टोटली अपोजिट है. सो y on x फर्स्ट क्या करना है, कैलकुलेट द BYX बाय यूजिंग द अबव फार्मूला. हम लोग ना भी BY दैट इज B. तो पहले हम लोग BYX और B का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं ऑलवेज. देन कैलकुलेट A बाय यूजिंग दिस फार्मूला, A इक्वल टू वाई बार माइनस B इंटू एक्स बार. पहले B का वैल्यू फाइंड करो,
बी मीन्स बी बाई एक्स, बी मीन्स बी बाई एक्स, ओके। वो बी का यूज़ करेंगे हम लोग ये फालतू को इधर ना, तो ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, ओके। सो एक्स बार वाई बार अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन में, एंड द बी का आंसर आफ्टर फाइंडिंग दैट वैल्यू यूज करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ ए। नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ ए। पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग फार्मूला। ये मेरा मेन इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए का आंसर और बी का आंसर पुट करते हैं यहाँ पे। से एग्जाम्पल, ए का आंसर 17 है, बी का आंसर 2, तो क्या क्या इक्वेशन y इक्वल टू 17 प्लस 2x, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे हम लोग, बी वाई एक्स, बी का आंसर फाइंड करना है। देन वी हैव टू फाइंड द ए आंसर, ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी हैव अ मेन इक्वेशन फार्मूला y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ओके। उसमें ए और बी का वैल्यू पुट करो। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। फोर्थ पॉइंट भी इसके अंदर आ सकता है। अभी हम लोग को मैंने क्या था, y ऑन x का अप्लाई कभी करते हैं, y मिसिंग है, ओके। इन एबो इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ x टू गेट वैल्यू ऑफ y मिसिंग था ना, तो ये इक्वेशन में बाद में क्या करते हैं हम लोग, x का आंसर पुट कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, ऐसा होता है। तो फर्स्ट फाइंड द b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाय अप्लाइंग द फार्मूला a इक्वल टू y बार माइनस b इंटू एक्स बार, ओके। देन दिस a एंड b विल बी अप्लाइड टू द मेन इक्वेशन फार्मूला y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ओके। तो अपने को एक इक्वेशन फॉर्म में आएगा। देन उस इक्वेशन में क्या करो, x का वैल्यू पुट करो। इन द अबव इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, ओके बच्चों। सेम एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे b था, अब यहाँ पे क्या आएगा, b डैश रहेगा, b बार और b डैश, यस, तो बी एक्स वाई, ओके। हियर a है तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, a डैश और a बार। फार्मूला में देखो ज़्यादा कुछ पैटर्न चेंज है, देखो अभी देखो y है तो देखो y का टर्म आगे रहता है। अब यहाँ पे x है तो देखो x बार माइनस, जस्ट ये सब कॉन्सेप्ट वाली। तो a डैश इक्वल टू x बार माइनस b डैश इंटू y बार, ओके बच्चों। पुट वैल्यू ऑफ, नाउ सेम पैटर्न, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर, पुट द वैल्यू ऑफ a डैश एंड b डैश इन द फॉलोइंग फार्मूला। y और x को इंटरचेंज करना है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स था, यहाँ पर x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश इंटू वाई, ओके। वी गेट द इक्वेशन, राइट बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर, कैन यू टेल मी, इन द एबो फार्मूला, एबो इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ, यस, पुट वैल्यू ऑफ y टू गेट वैल्यू ऑफ x। समझता बच्चों, बस इतना आपको कंट्रोल अगर रहेगा ना, सम तो एकदम इजी है, सम कुछ भी नहीं, इंश्योरेंस चैप्टर की तरह भी नहीं, ओके ना। एक दो सम होने का आपको खाली बस x का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू टोटल करना है, मल्टीप्लाई करना, बस इतना ही करना पड़ेगा, ओके।